साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। समाजवादी पार्टी की सरकार पर यादववादी होने का आरोप लगाते हुए रामराज्य का कहलाने वाली जो सरकार सत्ता पर काबिज हुई, उसमें ठोक करके जातिवाद का खेल खेला गया। कहीं नियुक्तियों में ठोक करके ब्राह्मणों को महत्व दिया गया, कहीं ठोक करके नियुक्तियों में ठाकुरों को महत्व दिया जा रहा है। अब हैरत की बात देखिए, तमाम सारी विपक्षी पार्टियां और यहां तक कि जनता खुद इस सरकार के जातिवाद पर सवाल उठा रही है, लेकिन वो पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी जिस पर यादववादी होने के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलेआम लगाए थे, यहां तक कि 56 यादव एसडीएम सिलेक्ट होने की झूठी, जी हां, झूठी खबर को प्रकाशित किया था, उसी समाजवादी पार्टी द्वारा जो अपेक्षित विरोध होना चाहिए इस ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद की नियुक्तियों का, वो नहीं हो पा रहा है। इन दोनों ही शब्दों से समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता परहेज कर रहे हैं। इस बार बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जिस बिरादरी पर जातिवाद के आरोप लगे हैं, उसी बिरादरी से आने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ठोक करके ट्विटर पर लिखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा दलित पिछड़ों की विरोधी है। इस मामले में भी SC ST OBC की नौकरी खा ली गई। आदित्यनाथ जी एक बात साफ कीजिए, अगर 15 में से 11 भर्ती एक ही जाति की हुई तो आरक्षण का क्या हुआ? ये तो खुलेआम SC ST OBC का हक मारा जा रहा है। और वो नीचे दैनिक भास्कर पेपर की एक कटिंग को शेयर करते हैं जिसमें लिखा हुआ है, यह टैलेंट है या जातिवाद। जिन 11 नियुक्तियों की वो बात कर रहे हैं, वो 15 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भर्तियों में 11 पर ठाकुर बिरादरी के लोगों की नियुक्तियां कर ली गई हैं। संजय सिंह इससे पहले भी एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जरा ध्यान दें, ये है भाजपा का सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा डॉक्टर उदित राज, जो पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में कांग्रेस से राजनीति कर रहे हैं, वो लिखते हैं कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 15 प्रोफेसर की भर्ती 1 जून को घोषित की, जिनमें 11 ठाकुर जाति के हैं, जबकि 1 OBC, 1 SC, 1 भूमिहार, 1 मराठी शामिल है। हजारों साल से जाति ही मेरिट रही है और अभी भी चालू है। अब हैरत देखिएगा, तमाम सारे वो लोग जो सपा और बसपा के अंधभक्त हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए कहते हैं कि ये बीजेपी की RSS की बी टीम है, और कांग्रेस को बताया जाता है कि एक तरफ नागनाथ है तो एक तरफ सांपनाथ है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, या जिसको आप सांपनाथ कहते हैं, उसके नेता बोल सकते हैं, तो वो लोग जो सामाजिक न्याय अंबेडकरवाद का ठेका लिए हुए हैं, उन लोगों को ये शब्द अपने मुंह से निकालने में, ट्विटर पर लिखने में दिक्कत कहां हो जाती है। और छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद विधायक बांदा की तिंदवारी विधानसभा से, नाम है ब्रजेश प्रजापति, वो बीजेपी के विधायक हैं, बी या सी टीम के नहीं हैं, खुद बीजेपी के विधायक हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक पदों की भर्तियों में विज्ञापन 1/2020 और विज्ञापन 1/2021 को अलग अलग विज्ञापित करके रोस्टर आरक्षण का नियमानुसार अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए इन भर्तियों को निरस्त कर दिया जाए। दरअसल इस बार 20 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन वैकेंसी में भी खेल देखिए कि 18 वैकेंसी अनरिजर्व्ड पर, जिसको सामान्य या सवर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीटों को सवर्णों के लिए आरक्षित मान लिया जाता है। 2 सीटें EWS के खाते में गईं। कुल मिलाकर के उद्देश्य था कि 20 के 20 पद सवर्णों को दे दिए जाएं, लेकिन सवर्णों में भी हिस्सेदारी किसी और को न दी जाए। यहां पर कृषि विभाग के मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, उनको ठाकुर बताते हुए और मुख्यमंत्री की जाति ठाकुर बताते हुए उन दोनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि सूर्य प्रताप शाही ठाकुर से ही मिलती जुलती कह सकते हैं, भूमिहार बिरादरी से आते हैं। लेकिन असली जो इस मामले में विलन साबित होने चाहिए, यानी कि जिन पर सवाल उठाए जाने चाहिए, वो हैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर US गौतम साहब।
इसलिए क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के वही चेयरमैन होते हैं और उन्हीं की बिरादरी के लोग, अगर 15 जो नियुक्त हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में लोग, उन 15 में से 11 एक ही जाति के यानी कि ठाकुर बिरादरी के, यानी कि उन्हीं के बिरादरी के, यानी कि मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हो जाते हैं, तो क्यों नहीं इस जातिवाद पर सवाल उठने चाहिए। पॉलिटिशियंस को उनकी मजबूरी पर, उनके हाल पर छोड़ दीजिए, लेकिन जनता द्वारा सवाल उठने चाहिए, तो सवाल उठाए भी जा रहे हैं। दरअसल 20 पदों पर विज्ञापन निकाले गए थे, 5 पदों पर कह दिया गया कि अभी इन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब नॉट फिल्ड। 15 पदों पर लोगों की भर्तियां की गई। इन 15 में से 11 पदों पर ठाकुर बिरादरी के लोग भर लिए गए, 2 पद पर ओबीसी को भर लिया गया ताकि लोग ज़्यादा विरोध ना कर पाएं, 1 पद एससी को दे दिया गया, 1 पद मराठी समुदाय के किसी व्यक्ति को दे दिया गया, और ईडब्ल्यूएस कोटे की जो सीटें निकाली गई थीं उनमें 1 खाली छोड़ दी गई और 1 पर भूमिहार बिरादरी के एक व्यक्ति का सिलेक्शन कर लिया गया, क्योंकि मंत्री जी को भी शायद संतुष्ट रखना था। अब हैरत की बात देखिए कि इस पूरे प्रकरण में कुलपति यूएस गौतम का नाम कोई नहीं ले रहा है, जबकि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और उस विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते उन नियुक्तियों में सबसे ज़्यादा रोल उन्हीं का रहा था। इससे पहले भी 2020 में उनके रहते हुए संविदा की कई नियुक्तियों पर भाई भतीजावाद के आरोप लगे थे। उस समय चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर हुआ करते थे गौरव दयाल साहब, उनको जांच सौंपी गई थी। उस जांच रिपोर्ट में क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस समय में भी खुल करके जातिवाद के आरोप लगे थे। ऐसा पहली बार नहीं है। सूर्य प्रताप शाही जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया, पहले तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की, बाद में कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाऊंगा, लेकिन विश्वविद्यालय के निदेशक प्रशासन यानी कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर बीके सिंह कह रहे हैं कि अभी तक हमें किसी भी तरह की जांच के लिए कोई पत्र नहीं मिला है। खैर, राजनीति को उसके हाल पर छोड़ देते हैं, लेकिन तसल्ली बख्श बात यह है कि अभी भी लोग इस तरह के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हैं। ऐसा ही एक विरोध दर्ज कराया है अनिरुद्ध सिंह विद्रोही ने, जो नेशनल प्रेसिडेंट है मंडल आर्मी सामाजिक न्याय मिशन के। उनके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली के नाम जो कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए बांदा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नोटिस भेजते हुए उनसे कहा है कि अपने विश्वविद्यालय में 5 साल का रोस्टर दिखाइए कि आपने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, और इस पूरे मामले की 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब 10 जून को नोटिस दिया गया है, 7 दिन के भीतर यूनिवर्सिटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब आप कह सकते हैं कि इससे होगा क्या, तो अगर नोटिस ना भेजा जाता तो उससे क्या होता। कम से कम मूक बधिर नेताओं से तो ज़्यादा बेहतर है कि कुछ तो करने की कोशिश हो रही है। ये पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में एसपी और डीएम की नियुक्ति पर संजय सिंह, जो खुद मुख्यमंत्री की जाति से आते हैं, ठोक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा चुके हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल से इस तरीके से सवाल कभी नहीं उठाए जाते हैं। इस चुप्पी पर सवाल उठना लाजमी है। इसलिए जब मैं सर्च कर रहा था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल, तो मुझे एक बात आज नज़र में आई कि इन समाजवादी पार्टी के डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मनीष जगन अग्रवाल। इनके ट्विटर हैंडल पर इनको फॉलो करने वालों की संख्या है मात्र 6483। वैसे संख्या कम नहीं है, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो डिजिटल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उस व्यक्ति के अपने फॉलो करने वालों की संख्या है 6483। खैर, अपने बारे में ये अपने ही ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट को पिंड करके रखे हुए, पिंड का मतलब होता है सबसे ऊपर करके रखे हैं। उनके अनुसार इनके जो परदादा थे जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल उर्फ जगन बाबू, वो गांधी जी के प्रिय थे, नेहरू जी के साथी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के अग्रज थे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। सवाल इसलिए उठते हैं कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें समाजवादी पार्टी और उनके नेतृत्व से छूट कैसे जाती हैं। शायद उनका डिजिटल मीडिया देखने वाले लोगों का
प्रबंधन शायद अच्छे हाथों में नहीं है। तेजस्वी यादव के पास में एक संजय यादव नाम के शख्स हैं। संजय यादव तेजस्वी यादव की सारी कमी को पूरा कर देते हैं, इसलिए क्योंकि सामाजिक न्याय की अच्छी समझ रखते हैं। संजय यादव जो भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं वो माना जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने लिखा है। मतलब तेजस्वी यादव की इमेज को संजय यादव काफ़ी हद तक साधे रहते हैं। इसका मतलब कि किसी नेता की डिजिटल टीम, उसके इर्द गिर्द वाले रहने वाले लोग भी नेताओं की इमेज को और छवि को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अब इस वीडियो को देखने वाले तमाम सारे लोगों के मन में मेरे टाइटल को देखते हुए ये बात भी कुलबुला रही होगी कि देखिए, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य जी से सवाल नहीं किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इनसे सवाल होने चाहिए, लेकिन जब ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए अपने अपने पदों को बचाने में, अगले किसी पद को पाने की लालसा में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इनके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे। ये लोग मौजूदा सत्ता में दिखाने के लिए ही सही, लेकिन शामिल हैं। इसलिए सवाल उठाने की जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बनती है जिनको इस सत्ता को उखाड़ फेंकना है, जो आगे आने वाले समय में सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए उन पर सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। इसलिए अब ये फैसला जनता को करने दीजिए कि किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इस तरह के मुद्दों पर सवाल उठाने की। बहरहाल अगर मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं और दिखाते हैं कि वो कतई जातिवादी नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर इन वैकेंसियों को निरस्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उनके अपने विधायक प्रजापति जी भी चाहते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।